हाँ, मुझे ये डिजीज रिकेट्स नाम की डिजीज है जो मुझे बचपन से है। ये डिजीज जो है विटामिन डेफिशिएंसी D3 जो होती है, विटामिन डी, उसकी कमी की वजह से और कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो अपना काम है बोलना, तो हमारा काम यही है, जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, उसको हल्का होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, मैं हूं तरुण शर्मा। आप देख रहे हो देसी वाइब्स विद तरुण। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, पहले तो स्वागत करता हूं उनका, अंकुश शर्मा जी। अंकुश भैया, वेलकम करता हूं आपका। थैंक यू तरुण जी, मुझे इस पॉडकास्ट में अपना हिस्सा बनाने के लिए। और मैं सबको नमस्कार करता हूँ, मेरी जितनी भी ऑडियंस देख रही है, जम्मू के सभी लोगों को और पूरे देश के लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अमिताभ बच्चन जी से तो आप मिला है, उनकी हॉट सीट पे बैठा है, तो आपको तरुण शर्मा की हॉट सीट पे बैठने कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी एक बहुत ही अच्छा आपने सेटअप किया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे जम्मू में जैसे बाहर हम देखते हैं, जैसे अभी बहुत जगह चल रहा है, पूरे नेशनल टीवी पे चल रहा है या यूट्यूब देख का हो, उसमें पॉडकास्ट बहुत सारे चल रहे हैं। और ये जम्मू में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा पॉडकास्ट जो स्टूडियो देखा है, जो आपने सेटअप तैयार किया है, और इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ और बहुत बहुत बेस्ट विशेष देता हूँ कि आपने पॉडकास्ट जो आपने शुरू किया है, एक मुहिम स्टार्ट की है, वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो और आप इसी तरह सक्सेस को हासिल करें। थैंक यू भैया। अंकुश भैया, आप अमिताभ बच्चन जी से मिले थे, आप केबीसी में गए हुए हैं ना आप? 2017 नहीं, 2020 में गया। 2020 में गए थे आप, है ना? हाँ। तो वहां तक की जर्नी, तो अभी तक की मतलब कैसे शुरुआत रही आपकी? मतलब शुरुआत मेरी, जैसे कि आपको मुझे पहले से जानते हो, हाँ जी, और शुरुआत मेरी ऐसे रही कि पहले बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे मैं पढ़ता था तो अपनी जॉब्स की तैयारी करता था, और जॉब्स की तैयारी करने के साथ साथ मुझे शौक था, बहुत देर से मैं देखता था केबीसी, मतलब आता था, हम सब देखते थे ऑब्वियसली, और कोशिश करते थे, जैसे हम घर पे बैठे होते हैं, आप भी घर पे बैठे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो देखते थे कि सोनी टीवी पे केबीसी आता है। अब मेरे फ्रेंड्स भी ये बोलते थे कि कभी ऐसे डाउट करते थे, क्या कोई आम इंसान यहाँ पे पहुंच सकता है, वो डाउट करते थे कि मे बी ऐसा हो, मे बी कोई स्क्रिप्टेड हो या कोई ऐसे अपने ही मन किसी हो। ने सोचा भी नहीं होगा कि बिश्नाह से जिस एरिया से आप बिलोंग कर रहे हो, तो वहां से भी कोई जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, सब यही सोचते थे कि कोई जा भी सकता है यहाँ पे, तो हम भी, मतलब तब हमें भी नहीं लगता था कि इसका क्या जरिया है, लेकिन फिर उसको शो को देखा, एनालाइज किया, फिर उसके बारे में पता किया कि किस तरह इसमें जाया जाता है। फिर मैं बहुत देर से उसमें ट्राई कर रहा था, 2-3 साल तो मैंने कोशिश की, लेकिन फाइनली 2020 में जब मैं ट्राई किया मेरे को, तो आईवीआर कॉल आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आईवीआर कॉल आता है, आईवीआर कॉल आया, और उस पर मैं, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि उस पर ट्रू कॉलर पे एक नाम आता है केबीसी का। तो जब केबीसी का नाम आता है, तो मैं अपने बैंक में होता हूँ और क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, 3 क्वेश्चन वो मुझसे पूछते हैं, तो मुझे बिलीव ही नहीं होता, मुझे लगता पता नहीं कि फ्रॉड कॉल ना हो, जैसे हम सबको आजकल लगता है चल रहा है। तो मुझे लगा कि पता नहीं उनकी कॉल है भी है कि नहीं, लेकिन मैंने उसके आंसर्स दिए। आंसर्स देने के बाद मुझे नेक्स्ट राउंड की कॉल आई, फिर ऑडिशंस हुए, तब मुझे बिलीव हुआ कि ये जो सपना अभी मैं देख रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा था मैं इतनी देर से, वो सच होने जा रही है। और उसके लिए फिर उसके बाद जैसे ही मेरा ऑडिशन हो गया, ऑडिशन के बाद मैंने और इंटरव्यूज भी दिए, और क्विज, मतलब उसमें क्विज के क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, वो भी दिए। तो वो जितने मैंने दिए, मुझे फिर उसके बाद बिलीव होने लग पड़ा कि नहीं, केबीसी एकदम मतलब फेयर चांस देता है सबको। जरूरी नहीं है कि आप किसी महानगर से, कैपिटल सिटी से बिलोंग करते हैं तो ही आपको चांस मिलता है। बीइंग जम्मू से मैं बिलोंग करता हूँ, तो जम्मू से जब किसी को कॉल, और भी मेरे नोन में किसी को कॉल आई थी, तो लेकिन वो भी ऑडिशन देने गए थे। उससे पहले भी मतलब 2-4 बार ये होता है कि मतलब क्वेश्चंस वगैरह वो पुट करते हैं हमको। ऑडिशन का लेवल होता है कि ऑडिशन एक बार होता है, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा। उसमें वीडियो राउंड भी होता है, फिर ऑडिशन के बाद जाके आपका क्विज राउंड भी होता है। अच्छा। फिर उसके बाद आपका फेस टू फेस सोनी के जो मतलब केबीसी के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ इंटरव्यू भी होता है। अच्छा। वो इंटरव्यू लेती है टीम, वो भी हुआ। फिर उसके बाद मैं बीइंग बैंकर, जैसा आपको पता है मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो बैंक में जॉब करते करते साथ में मैंने तैयारी शुरू कर दी, और अपने पेरेंट्स को जब बताया, जब अपने फैमिली मेंबर्स को, मैंने किसी को ज्यादा बताया नहीं था, क्योंकि उनकी कंडीशन होती है, आप किसी को रिवील नहीं कर सकते जब तक आपका पूरा शो ना, एपिसोड ना हो जाए। तो उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, लेकिन मैं लग गया कोशिश में, और अपने कलीग को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ये राउंड्स क्लियर हुए हैं, तो मैं उस पूरी कोशिश में लग गया, और पढ़ाई मेरी स्टार्ट, पढ़ाई मेरी पहले चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था, तो पढ़ाई मेरी पहले से चल रही थी, तो वही पढ़ाई को मैंने केबीसी के साथ कंटिन्यू रखा, और फिर फाइनली जब मेरा वो सपना पूरा हुआ, तो वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और जैसा आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि वो 2020 से लेके 2024 तक, ये जो 4 साल का गैप है, ये 4 साल की जिंदगी कैसी रही? ये 4 साल की जिंदगी बहुत ही अच्छी है। 2020 के बाद तो मेरी जिंदगी टोटली बदल ही गई है, क्योंकि जैसे कहीं भी जाता हूँ सब जानते हैं, सबसे प्यार मिलता है। इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि एबीसी एक ऐसा मंच है जो आपकी जिंदगी को टोटली बदल देता है।
आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन से स्पेशल पर्सन बना देता है। क्योंकि मैं जम्मू में कहीं भी जाऊँ या कहीं भी अपने जाऊँ और बैंक में जॉब करता हूँ, लोग आते हैं तो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। और जो भी है इस वक्त मेरे लिए ज़िंदगी में जो भी मुझे मिला है उसमें केबीसी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे कि केबीसी में आप जैसे गए थे ना, अब क्या कहते हैं, उधर से आपने जो अब आज तक का जो है, आप केबीसी में अभी आप हमने आपका वो भी देखा था कि आप कैरम बोर्ड भी खेलते हो, उसमें भी आप नेशनल वगैरह लगा रहे हो ना। हाँ जी। और कौन कौन सी गेम्स मतलब आप खेलते हो? बचपन से जैसे मैंने बताया शो में भी कि केबीसी टाइम में बताया कि मेरा बचपन से यही था, मुझे कैरम का बहुत शौक था। पेरेंट्स ने बचपन में कैरम दे दिया था। तो बैंक की तरफ से भी कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलने का मौका मिलता है। तो मैंने इंडोर गेम्स में कैरम चूज किया। उसमें मुझे पहले यहाँ अपने जो मेरी स्टेट है जम्मू, वहाँ पे पहले बैंक की तरफ से जीता। फिर उसके बाद अमृतसर मेरा जोन था, जोन की तरफ गया, फिर जोन से फिर सेंटर की तरफ गया। तो वो मैंने गेम्स बहुत सारी खेली हैं। तो अभी भी आगे कोशिश कर रहा हूँ कि कैरम में जहाँ पे भी कॉम्पिटिशन्स हो, या फिर मेरी जम्मू की जो पूरी टीम है उसमें भी मैं एक बार सिलेक्ट हुआ था। श्रीनगर एक पूरे उसके इवेंट हुए थे, उसमें भी मैं सिलेक्ट हुआ था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ रीजंस की वजह से, मतलब जो नेशनल्स थे, जो स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करना होता है, वहाँ मैं नहीं जा पाया था। और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई थी तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कैरम में और ज्यादा जो भी कहीं भी मुझे स्कोप दिखाई दे तो उसमें मैं कोशिश करता रहूँ। अभी आप देख रहे हो कि जैसे जम्मू से बड़े लोग हैं, जैसे एक जम्मू का भी नाम रोशन कर रहे हैं, इंडिया का भी कर रहे हैं, काफी अब है ना लोग गए हैं। बिल्कुल। किसी भी एक्टिविटी में हो, चाहे वो डांस में हो, सिंगिंग में हो, किसी में भी हो, बिल्कुल। तो एक बड़ी खुशी होती है। आज तक मैंने कभी केबीसी नहीं देखा, तो जब पता चले कि कोई जम्मू का अपने बड़े भाई गए हुए हैं, तो कोई मतलब कि पूरा एपिसोड मैंने देखा, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पुट किए, क्या नहीं, मतलब पूरा देख के खुशी होती है कि जब एक जम्मू का भाई कोई भी हो, एक रिप्रेजेंट कर रहा हो, इंडिया के लेवल पे कर रहा हो या किसी भी स्टेट में कर रहा हो, तो बड़ी खुशी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुशी मतलब बीइंग जम्मू, आप जम्मू की हो तो आपको फील होता है कि मेरे जो वहाँ बैठा हुआ है वो मुझे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह अगर कोई हमारा जम्मू का बंदा कहीं पे भी पहुंचा हो, कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर रहा हो अपने आप को, तो वो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब वो पहुंचा होता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, हम अपने आप को उसमें देखते हैं। तो वो चीज मैं लोगों को कहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और अपनी जिंदगी में जो आपका बेसिक काम है, जैसे कोई स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, वो तो करो ही करो, लेकिन उसके साथ साथ अपना एक पैशन भी पैरेलल वे में मतलब उसको कंप्लीट करते रहो, कोशिश करते रहो। क्योंकि वो पैशन जब जिंदगी को कुछ आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल रत्नुचक, जो रत्नुचक आर्मी स्कूल है वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है। और बचपन से लेके 12th तक जो भी मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो भी है, वो सब मेरी उसमें स्कूलिंग का हाथ है। और स्कूलिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे प्रिंसिपल्स, टीचर्स सब इतने कोऑपरेटिव रहे हैं। मेरे जितने भी कोलीग्स थे वो भी जो भी मेरे साथ पढ़ते थे, वो जितने भी स्टूडेंट्स थे सब कोऑपरेटिव थे। और जो भी मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो स्कूलिंग की वजह से। और आपको पता ही है कि स्कूल का एक बहुत ही महत्व होता है एक बच्चे की फाउंडेशन लेकर। तो फाउंडेशन अगर आपकी अच्छी हो तो आपको पता ही इमारत अच्छी हो। अंकुश भैया, जैसे कई बार क्या होता है कि रोड पे कोई जा रहा हो, है ना, छोटी हाइट के होते हैं, उनका वो कई लोग मतलब लोग वो मजाक उड़ाते हैं, देखो जी कितना आ रहा है, कि कितना सा है, ये वो है। तो ये जो आपको ये डिसीज हुआ था, मतलब बचपन से था या क्या प्रॉब्लम थी ये? हाँ, मुझे ये डिजीज रिकेट्स नाम की डिजीज है जो मुझे बचपन से है, बाय बर्थ ही मेरे साथ हुई थी। और उसी के साथ मेरी जिंदगी इधर तक पहुंची है। ये डिजीज जो है विटामिन डेफिशिएंसी D3 जो होती है, विटामिन डी, उसकी कमी की वजह से और कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो ये मुझे बचपन से ये बाय बर्थ ही है। और लोग जो कहते हैं उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा जवाब है कि अगर आप जिंदगी में मतलब मैं प्रिसाइजली बोलना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं करते हो, बीइंग स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, तो अगर आप कुछ नहीं करते, स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो लोग बोलेंगे कि ये पढ़ रहा है इतनी देर हाँ, से। कई बार ऐसे स्कूल में भी मजाक उड़ाया जाता है। स्कूल में मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कि आप पढ़ते पढ़ते कॉलेज में पहुंच जाओ, कॉलेज में पहुंचने के बाद आप कहीं मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर्स करके आप PhD कर रहे हो, तो लोग पता है क्या बोलेंगे, ये पढ़ रहा है, इसकी पढ़ाई आज तक हमने जिंदगी में कुछ देखी नहीं है। तो लोग वहां पे भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि पढ़ रहा है। फिर उसके बाद कोई जॉब कर रहा है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो लोग बोलेंगे क्या करता है, सुबह से शाम, सुबह जाता है शाम को आता है, नौकरी करता है, अपना कुछ है तो है नहीं है, लोग तब भी बोलेंगे।
फिर उसके बाद अगर आप माँ बाप की सेवा कर रहे होंगे तो लोग बोलेंगे क्या करता है ये, अपने माँ बाप के पीछे लगा रहता है, माँ बाप के नीचे लगा रहता है। उधर ही अगर आप अपनी पत्नी की कोई भी रहनुमाई करोगे या उसकी सेवा करोगे या उसको खुश रखोगे तो लोग बोलेंगे ये क्या पत्नी के नीचे लगा रहता है। तो मेरा मुद्दा ये है, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लोगों का काम है बोलना। तो हमारा काम यही है, जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, उसको हल्का होना बहुत जरूरी है, कि हवा की तरह हल्का हो। मतलब मैं उस पर एक लाइन कहना चाहूंगा कि पानी सा किरदार है मेरा, जिसमें जाता हूँ उसमें हो जाता हूँ। कि इंसान को पानी जैसा होना चाहिए, कोक की तरह नहीं होना चाहिए कि बोतल को हिलाया तो फटने लग गई। पानी की तरह होना चाहिए कि बोतल को हिलाते रहो, तस से मस नहीं होना और बिल्कुल भी उबाल नहीं आना चाहिए। वही चीजें लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। और जो इंसान करता रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो लोग नहीं सुनेगा वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ स्कूल में कोई किसी ने मजाक उड़ाया या कुछ बोला हो? बिल्कुल बिल्कुल मजाक उड़ाया लोगों ने, मतलब कुछ ने बोला, जिनका जितना दिमाग था उन्होंने उतना बोला, और जिनका जितनी सोच थी उन्होंने उतना बोला। तो जिन्होंने जो बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस टाइम भी फर्क पड़ता है ना, ये नहीं बोलता कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। लेकिन वो जब आप जिंदगी को आगे जाके पीछे मुड़ के देखते हो ना, तो आपको जो भी चीजें तस्वीरें नजर आती हैं तो वो ऐसा लगता है कि अच्छा ही था, उसने बोला, उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने ये करके दिखाया, आज उसकी बोल दी अपने आप में। चलो, जो आज आपको देख रहे होंगे, जैसे आप केबीसी में ये देख रहे हो, पछताते होंगे कहीं ना कहीं कि हमने गलत किया बोल के। बहुत सारे पछताते हैं, बहुत सारे नहीं पछताते हैं कुछ, क्योंकि किसी किसी सिंपल सी बात है, हम इंसान है। अब ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे सतयुग तो है नहीं। यहाँ पे कलयुग में बहुत सारे लोगों को अपनी गलती का रिग्रेट होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। जिनको नहीं होता है वो भी भला है, जिनका भी भला और जिनको होता है उनका भी भला। ईगो हर्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ईगो हर्ट हो जाती है। और ईगो जब उनकी हर्ट हो जाती है तो वो उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। तो अप्रिशिएट नहीं करो, किसी के अप्रिशिएशन से, किसी के डिसअप्रिशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान को मैं बोलता रहा हूँ कि जैसे आप भी हो, आप अपना काम कर रहे हो, अगर आपको अभी इस वक्त कुछ लोग नेगेटिव व्यूज भी देंगे, उस नेगेटिव व्यूज को सबसे पहले आपने एक मोटिवेशन के तौर पे लेना है कि इस नेगेटिव को कब मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा। जैसे आप उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, वो बेशक वो सामने नहीं आएंगे लेकिन पीछे से वो आपके फैंस ही होंगे, क्योंकि वो जो हमारे मतलब डिस नेगेटिव जो कमेंट दे रहे हैं, जो नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, वो सबसे बड़े आपके फॉलोअर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके फैन फॉलोइंग से ज्यादा आपकी खबर रखते हैं। तो जो खबर रखते हैं तो वो पहले फॉलोअर्स हैं। चलो, एक आपने एक मिसाल कायम की है उन लोगों के लिए कि कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी हो वो इंसान यही सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ये हुआ है, ये घटना घटी है, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कि मतलब अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हैं ना। उसके पीछे भी मतलब एक सपोर्ट चीज काम करती है, बिल्कुल। जिसको बोलते हैं फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट काम करती है। मैं उसके लिए लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर पॉजिटिव रहना है तो एक ही काम करना है, अपने साथ सिर्फ पॉजिटिव लोगों को रखना है, नेगेटिव लोगों को दूर करते जाना है, पॉजिटिव लोगों को साथ रखना है। आपकी जिंदगी, आपकी सराउंडिंग जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी ना, आउटकम भी पॉजिटिव निकल आएगा। इस्माइल के पीछे कोई खास शख्स? इस्माइल के पीछे बहुत सारे शख्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरी स्पेशल वन जो मेरी वाइफ है। अभी तो मेरी शादी हो गई है तो मेरी वाइफ है। मुबारक हो शादी। तो लास्ट ये हम यही पूछना चाहते थे, आप स्पेशल जो स्पेशल पर्सन है बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला ना कि पॉजिटिव चीजों को अपने साथ रखो। बहुत सारी ऐसी पास जहां तक मुझे लगता है कि उनका आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा हाथ है। बचपन से लेके जवानी तक, जब तक मैं जवान हुआ तब तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे संभाला। जैसे ही उसके बाद मुझे एक पार्टनर की जरूरत थी, वैसे उन्होंने मुझे संभाला। तो मोटिवेशन कहीं से भी आपको मिले, कोई भी सपोर्ट मिले, वो आपको ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे चेंज लाए हैं। मतलब बीइंग जैसे स्टूडेंट था मैं, स्टूडेंट लाइफ में जब वो स्टूडेंट लाइफ था मेरी, तब वो मेरी जिंदगी में आई। और जिंदगी में आने के बाद उन्होंने जो मेरी जिंदगी में पॉजिटिव लाए हैं वो यही है कि मुझे हमेशा सपोर्ट की है। और एक हौसला जो बढ़ाते हैं ना, हौसला उसको बोलते हैं कि हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है, हौसला बढ़ाया और मेरा साथ दिया है। और जब कोई अच्छा इंसान अपनी पॉजिटिविटी लेके आपकी जिंदगी में आता है ना, तो आपकी जिंदगी भी उसी की तरह पॉजिटिव बन जाती है और अच्छी बन जाती है। शादी कहाँ पे की है? शादी मैंने राजस्थान में की है, जो कि मैंने केपीसी में बताया था। राजस्थान वाले चलो खुश नसीब है कि हमारे जम्मू के भाई मिले उन्हें। हम भी खुश नसीब हैं कि राजस्थान की बेटी मिली। बाकी जो भी है जिंदगी, जैसे हमारे जम्मू के डोगरी कल्चर है तो वो मतलब इन्वॉल्व हो चुके हैं इस चीज में, जैसे हमारी ये लैंग्वेज है, डोगरी है, कोई भी चीज हो, बिल्कुल समझ, जैसे हमारे कल्चर वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कितने ईयर्स का था, 8 इयर्स का था। अच्छा। 8 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, पेरेंट्स को जानते हैं। तो
वो इन्वॉल्वमेंट तो पहले से हो चुकी है। अब ये कि धीरे धीरे 50% उनको बोलना आ गया डोगरी, और मैं उनको और सिखा रहा हूँ और जल्दी की पूरी इवॉल्व हो क्योंकि जाए। हमारे जो कल्चर अलग हैं, शादी और रस्में, सो चीजों की रस्में हिंदू रस्में सेम ही है। अच्छा, वहाँ भी हाँ, सेम ही है। शादी जिस तरह होती है रात को, वैसे सेम टू सेम हमारे यहाँ होती है। अच्छा। सेम फेरों का सिस्टम है, सब कुछ सेम है। बस यही कि आप धीरे धीरे मतलब जहाँ पे रहना वहाँ का मतलब भेष और उसकी भाषा वो आ ही जाती है। जैसे बैंकिंग की बात की, आप जॉब करते हो तो वहां से भी आपको पूरा सपोर्ट रहता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जॉब की तरफ से मेरा पूरा सपोर्ट है। जैसे मेरे कलीग्स हैं या मेरे जो सीनियर्स हैं उनका पूरा मुझे सपोर्ट है। मेरे मैनेजर हो गए, अगर मुझे गेम में जाना है तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे पुराने मैनेजर जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। केबीसी के टाइम पे भी सपोर्ट किया कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई के लिए टाइम दिया। इवन इनकी लीव सैंक्शन करना, ये वो पूरा सपोर्ट है। उनको पता है कि अगर अंकुश अगर जॉब पे है तो उस पे अपना 100% दे रहा है, और अगर कहीं और किसी चीज में है तो उसमें अपना 100% दे रहा है। मैं वही कोशिश करता हूँ, और इसी तरह मुझे सीनियर्स का सपोर्ट मिलता ही रहता है। अभी हमने देखा कि आप गाड़ी भी चला लेते हो, ड्राइव ड्राइव कब से कर रहे हो? ड्राइव जब से ये मेरी मतलब जॉब शौक लगी, था आपका? हाँ 2017 में मेरी जॉब लगी थी। मुझे यही था कि उससे पहले से शौक था, लेकिन फिर मुझे यही था कि पहले कुछ जिंदगी में हो जाए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी में क्या होता है कि आपको स्टूडेंट लाइफ होती है, आपको ये सोचना चाहिए कि पहले मैं कुछ कर लूँ जिंदगी में, कुछ बन जाऊँ, फिर उसके बाद मैं वो चीज़ करूँ। तो वही था कि बाद में मैंने गाड़ी ली और गाड़ी सीखी। गाड़ी शॉर्ट टाइम पे ही सीख ली मैंने, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। बचपन से ऐसा लगता था कि कब मैं ड्राइव करूँ, या ड्राइव मतलब जैसे टू व्हीलर चलाने में प्रॉब्लम है तो मुझे यही था कि फोर व्हीलर पे कब मैं जाऊंगा, और फोर व्हीलर कैसे मतलब किस तरह से मेरे लिए कोई मैकेनिज्म तैयार होगा जिससे मैं गाड़ी चला सकूंगा। तो आज मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत शौक है मुझे ड्राइव का। अभी देखा था मैं लेटेस्ट कि आप शाहरुख खान जी से भी मिले थे, है ना? हाँ जी जी। तो आप कैसे उनके साथ मतलब मिल पाए, कैसे कॉन्टेक्ट हुआ? एक्चुअली शाहरुख खान सर का एक चलता है क्लब, जो कि एसआर के फैन क्लब है। अच्छा अच्छा, वो हमारे एसआर जम्मू के में चलता है। यूनिवर्स पूरे इंडिया का अच्छा, चेन है। अच्छा। उसका जो जम्मू का जो मेन है चेन, उसका मैं एडमिन हूँ। अच्छा। तो जम्मू के मैं और मेरे साथ एक मेरा कजन है राघव, हम दोनों एडमिन हैं। तो पूरे जम्मू के जितने भी फैंस हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहरुख की जब भी मूवी आती है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं, और उनके साथ जुड़े हुए। और उसमें यही था कि श्रीनगर में वो आई थिंक एक मूवी की शूट के लिए आए हुए थे, डंकी मूवी की शूट के लिए आए थे। तो हमें पता चला, और फिर उसके बाद हमारी टीम ने हमें कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे वो आज सर आ रहे हैं, तो अगर आपको जाना है तो आप बताइए। फिर हमने हमारी टीम ने हमें बोला कि वहाँ जाने के लिए, फिर हम वहाँ गए और सर होटल में रुके थे, उनके पास गए, उनसे मिले और बहुत ही पर्सनल मीट की। तो बहुत ही अच्छा लगा उनका, जैसे सुना था ही इज द हम्बलेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो वो मैंने देख लिया कि वो बहुत ही ज्यादा हम्बल है। जैसे कि मैंने केबीसी में लिया था तो अमिताभ सर को भी देखा था कि वो भी सुपर हम्बल है, और बहुत ही ऐसे मतलब एकदम लोगों के साथ ऐसे अपना होके मिलते हैं, जैसे किसी को भी छोटा जैसे पर्दे पे रहते हैं तो बिहाइंड द कैमरा भी वैसे ही है कि बिहाइंड द कैमरा उससे ज्यादा अच्छे। अच्छा। दोनों के बारे में बात करूंगा कि दोनों उससे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ऑन द कैमरा को एक्शन और एक एटीट्यूड, एक माचो स्वैग जो होता है वो कैरी करते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो उससे ज्यादा हम्बल ह्यूमन बीइंग्स हैं। कि उनके लिए अगर उनका फैन भी अगर आ रहा है या कोई स्पेशल पर्सन भी आ रहा है, वो सबको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और वहां से जैसे आपने बोला क्या चेंजेस आए, एक चेंजेस मेरी जिंदगी में ये भी है। 2020 से पहले मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा स्वैग ज्यादा रखना चाहिए, एटीट्यूड थोड़ा मतलब ऊपर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया क्या करती है आपको क्रिटिसाइज करती है तो अपना एटीट्यूड संभाल रहे। बट वहां से मैंने एक चीज और सीखी कि इतने बड़े लेवल पे अगर आपको पहुंचना है तो सबसे पहले आपको हम्बल होना जरूरी है। और उनमें जो दोनों में मैंने हम्बलनेस देखी है ना, वहीं से मैंने वो चीज सीखी है कि अगर आप जितना ज्यादा बड़ा बनना चाहते हो तो उतने ज्यादा हम्बल हो जाओ, जिंदगी और कायनात आपको उससे ज्यादा ही देगी। अब जैसे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे कि किसी को बातों से नहीं मतलब अपना काम करके जवाब देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज आपने की है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई भी चीज हमें पता है, अगर आपको कोई चीज पता है, जैसे आप दर्जन जी आपको पता है कि बाहर इस वक्त धूप है, ठीक है, बाहर इस वक्त बारिश हो रही है, तो वो पता होने से कुछ नहीं होता। आप छाता लेके जाओगे, आपका एक्शन नजर आएगा, तो ही उस पता होने की कदर है। अगर किसी चीज को, किसी इंसान को सब कुछ पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे भी पता है, उस पता होने तक अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो उस पता होने का कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज है कि मैंने उनसे सीखी, पता किया, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द की फॉर सक्सेस।
कई लोगों को, जैसे केबीसी की मैं बात करता हूँ, कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि उन केबीसी में अगर मैंने उन्हें ट्राई करना हो, क्या प्रोसीजर है, कैसे कोई फॉर्म भरना है, या ऑनलाइन भरना है कि ऑफलाइन भरना है, कैसे वो चीज़ अगर कर सकते हैं आप अगर हमारी ऑडियंस को बताएं। उसके लिए केबीसी में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मई के महीने में या अप्रैल के महीने में आजकल ऑनलाइन ऑडिशन का क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्विजेस जो कि रात को 9 बजे जैसे केबीसी के प्राइम शो जो भी आता है उस टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने फोन से या तो सोनी लिव ऐप से या एसएमएस के थ्रू दे देना चाहिए। वो आंसर आप दोगे और आपको कोई 15-20 दिन के बाद जब वो क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, हर वीक एक नया क्वेश्चन आएगा, पूरा हफ्ते का टाइम होगा उसका आंसर देने का, आप उस क्वेश्चन को आंसर दोगे। आंसर देने के बाद 15 दिन के बाद आपको आईवीआर कॉलिंग जो कि सिस्टम जनरेटेड कॉलिंग होती है वो आना शुरू हो जाएगी। जब वो कॉल आएगी तो समझ लो कि आपको फर्स्ट राउंड के लिए बुलावा है और आपको उस कॉल पे बता दिया जाएगा कि इस तारीख को आपका फोन पे एक ऑडिशन होगा। जैसे आईवीआर कॉल आएगी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आईवीआर के थ्रू, जिसमें आपको 2 के आंसर ABCD के टाइप करके देने हैं और तीसरा आंसर जो होगा आपको एग्जैक्ट नंबर वहां पे टाइप करना है। तो मेरे टाइम क्वेश्चन आया था तो वो यही था कि कितने लोगों ने इस साल नोबेल प्राइज जीता, 14 लोगों ने जीता था, 14 टाइप किया था। तो इसी तरह थर्ड क्वेश्चन ऐसा होगा, 3 क्वेश्चन आपने देने, उसके बाद अगर आप वो मतलब उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके सही हुए तो आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे। नेक्स्ट राउंड में जाने के बाद आपको फिर आगे प्रोसीजर में फॉलो करेंगे। तो जाते जाते हमारे यूथ को कोई मैसेज, आपके यूथ को यही मैसेज दूंगा कि जैसे मैंने अपने पूरे पॉडकास्ट में यही बोला है कि सबसे पहले तो किसी भी चीज को पाने के लिए एक शिद्दत रखो, जो हमारे सर की सर बोलते ही हैं। अच्छा उनका कोई डायलॉग भी कोई किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। ये सबसे फेवरेट है और ये इसको जितने भी यूथ हैं उनको इस चीज को अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये भी देखूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे किसी के बारे में भी मतलब बड़ा स्टार हो, क्योंकि आजकल सबके पास फोन है, कुछ भी नेगेटिव लिख देते हैं, कुछ भी मतलब आप जरूरी नहीं है मैं ऐसा की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी बड़े स्टार की बात कर रहा हूँ या कोई बड़ी हस्ती हो उसके बारे में नेगेटिव लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस इंसान को उस जगह पर पहुंचने के लिए कितने सारे पैर के छाले पड़े होंगे, वो चीज नहीं देखते। लेकिन मैं वही बोलूंगा यूथ को कि रादर देन किसी को क्रिटिसाइज करने की जगह जैसे मोटिवेट हो जाओ। अब जैसे दिलजीत पाजी ने एक मतलब कि स्टेज पे जाके बोला कि एक बोला था उन्होंने कि कौन कहता कि पंजाबी बॉलीवुड से नहीं हो कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल गाँव नहीं सकता कि मैं बोले मैं करके देखूं, मैं करके दिखाऊं। तो वही कि मतलब कोई भी चीज इस दुनिया में अगर कोई चीज पॉसिबल मतलब कोई चीज बनी है वो पॉसिबल है। तो मैं सबको यही बोलूंगा सबसे पहले अपना गोल सेट करो, मतलब कोई भी गोल सेट करो, आपको क्या करना है जिंदगी में, अपना पैशन फॉलो करो और जो भी आपको लगता है, मैं बोल तो रहा हूँ कि जैसे एक बीइंग स्टूडेंट अगर यूथ है या जॉब करता यूथ है, आप अपनी डेली रूटीन में उस काम को करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करो, क्योंकि जो पैशन होगा वो आपको पता नहीं है कि आज आपका पैशन एक मे भी आपकी हॉबी हो सकती है, लेकिन वही हॉबी आपको जिंदगी में क्या पता कहाँ जाके पहुंचा दे और किस जगह वो काम आएगी या आपके किस मंच पे पहुंचा देगी, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि फ्यूचर आपका भगवान ने पहले से सेट कर रखा है और फ्यूचर उसी का बनता है जो मेहनत करता है। तो सबको ये बोलूंगा कि मेहनत करो, अपने पैशन को फॉलो करो और जिंदगी में अपने पेरेंट्स को खुश रखो और अपनी फैमिली मेंबर्स को खुश रखो और अच्छी राह पे चलो, सच बोलो और उसके बाद अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता आपके साथ जिंदगी में जरूर आंख मिलाएगी और आपकी जिंदगी में जरूर रहेगी। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने एक मैसेज दिया और आप इतने खुश भी रहते हो। एक मैसेज की यूथ की तरफ से, जैसे कि यूथ बड़ी बार ऐसा होता है कि लोग टेंशनों में रहते हैं, ये नहीं वो नहीं मासा, ये हुआ वो हुआ, और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों के आजकल दिल टूटे होते हैं ना, पर मुझे लगता है कि जरूरी है, हर चीज जिंदगी में जरूरी है। जो भी चीज जिंदगी में आपके साथ होगी ना उसका एक रीजन होगा। वो मैं बोल तो रहा हूँ कि आप आज मेरी जो एज है वो 32 इयर्स है, तो जब मैं 32 इयर्स से अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो 25 इयर्स में मेरे साथ हुआ था वो 25 में जब मैं था उस टाइम तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं 32 में हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो चीज इसलिए हुई थी ताकि मुझे अकल आ सके, मुझे कुछ सीख मिले। तो कोई भी इवेंट जिंदगी में हो उसको मैं मानता हूँ उस टाइम निराशा भी होती है। मैंने आपको बोला निराशा होने के टाइम पे अपने पॉजिटिव मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को अपने साथ रखो ताकि वो आपको पॉजिटिव वाइब दे, पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जरूर सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको यहाँ दुनिया में भेजा है तो उसने कुछ ऐसा जिंदगी में आपको लिखा ही होगा जो आपको आगे जाके पता चलेगा और आपकी जिंदगी में ये जो आज हर्ट हुआ है ये आपको एक बहुत ज्यादा बड़ी सीख मिलकर आगे काम आएगा। बहुत बढ़िया। ये थे आज के हमारे गेस्ट अंकुश शर्मा जी, जो कि बिश्नाह से हैं,
ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आप देख रहे हो देसी भाई विद तरु।